अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जापान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। बहुत सारी लड़कियां बड़ी डिप्रेस्ड हो जाती हैं, बहुत सारे लोग बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, वेट लूज नहीं हो रहा, बच्चे जो हैं वो परदेश में रह रहे हैं और बच्चों का सही ब्रॉटअप नहीं हो रहा। ये बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। अच्छा, बात करना और करना बहुत अलग अलग चीज़ है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे अमल कर चुकी हूँ ना, तो मुझे मालूम है। तो मैं इस 19 साल में अपने मुल्क से दूर रही, जापान में रही, और मैं आपको 19 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। और उम्मीद है आपको लाजमी अच्छा ही लगेगा। अच्छा जी, जब मैं जापान आई तो मैं आने वाली थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि जापान में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू है, लोग पागल हो जाते हैं, और जापान में आदम है ना आदमजात है, जापान में कुछ नहीं है, बड़ी नेगेटिविटी थी। अच्छा, जब मैं जापान आई तो सबसे पहले मैंने जापान की हिस्ट्री पढ़ी। देखो, हर मुल्क की, हर सखावत की या हर कौम की एक हिस्ट्री होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमारी है, और जैसे तुर्की की है, जैसे हमारे मज़हब इस्लाम की है, और जैसे मंगोलों की है। मुझे बड़ा शौक़ है हिस्ट्री का। जब मैंने जापान की हिस्ट्री पढ़ी तो जापान की हिस्ट्री से मैंने एक चीज़ सीखी है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। किस तरीके से जापान में जब एटम बम गिरा, और एटम बम इतना ज़्यादा रेडिएशन थी उसके अंदर कि अब तक 70 साल तक उसकी तापकारी महसूस होती है जापान में। ना जो है वो ज़मीन में कुछ रहा, ना पानी सही रहा, और सब चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई। लोगों के अंदर मेंटली डिप्रेशन हो गया। मेंटली डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। 2 दिन में 3 लाख अमवात हुई हैं जापान में, और इंतहाई पस्ती का शिकार हो गए। दुनिया कोई इज्जत नहीं कर रही थी, बिल्कुल नाली में रेंगने वाले कीड़ों जैसी औकात हो गई थी जापानीज की। अब जापानियों ने ये सोचा, कब तक हम जो है वो, ऐसा तो नहीं है ना कि कब तक हम इस तरह से जिएंगे, जैसे ना नाली में पैदा हुए गटर में मर गए। ये एक बहुत पुराने वक्तों की एक मिसाल मैं आपको बता रही हूँ। तो हम किस तरह इस तरह से रहेंगे कि हम जो है नाली में पैदा हुए गटर में मर जाएंगे? यही हमारी जिंदगी, ये हमारा फ्यूचर है। तो जापानियों ने ये सोचा कि हम जो है वो टेक्सटाइल मिल लगाते हैं। अब आप खुद सोचिए, टेक्सटाइल मिल कैसे लगाते हैं? जिस मुल्क में रोटी खाने को नहीं है वो कपड़ा बनाएगा? एज इट इज व्हेन आई वाज स्टार्ट माय कैरियर एज ए इंटीरियर डिजाइनर, तो मुझे भी ये सुनने को मिलता था कि मैं जापान में बैठी, मैं पाकिस्तान में कैसे इंटीरियर्स करूंगी, मैं किस तरह से जो है वो अपना काम आगे करूंगी। जब मैंने कपड़ों का काम स्टार्ट किया था तो यही था कि यार मैं पाकिस्तान से बैठ के किस तरह इतनी साड़ियाँ कपड़े बनाऊंगी। आई एम इन जापान, और टेलर्स वेलर्स ये मैं बड़ा सुनती थी। लेकिन आप यकीन माने, मैंने जापान की हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। ये चीज़ कि जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 10 सालों में कहाँ से कहाँ चली गई। जिस मुल्क में खाने को लाले, जहाँ खाने को रोटी नहीं, वो कपड़ा बना रहे हैं, और वो भी ज़बरदस्त उनकी टेक्सटाइल मिल चली। जितनी भी मिल्स थी, जितना भी काम था टेक्सटाइल का, वो बहुत हिट गया जापान में। जापानीज ने सोचा यार ये काम तो चलो चल गया, लेकिन अब और आगे बढ़ा जाए। आगे किस तरह बढ़ा जाए? आगे इस तरह बढ़ा जाए कि अब हम स्टील बनाते हैं। अब ना जापान के अंदर लोहा, ना जापान के अंदर कोयला। अब ये दोनों चीज़ें चाहिए थी ना स्टील बनाने में, लेकिन फिर भी उन्होंने तकदौ की मेहनत करी और बनाई स्टील, और वो भी कामयाब हुई। 10 साल का पीरियड, 10 साल का पीरियड बहुत उनके लिए, माने कि इतना भी नहीं था, लेकिन बहुत उन्होंने तरक्की करी। अच्छा, 1950 टू 1960 टेक्सटाइल, 1960 टू 1970 उनकी क्या रही? स्टील। एंड 1970 नाउ स्टिल इज ऑटोमोबाइल्स। जापान ने ऑटोमोबाइल्स बनानी शुरू कर दी। आप यकीन माने, मैंने जर्मनी की गाड़ी चलाई है ना। जर्मनी इट्स अ वेरी गुड इन मशीनरीज ना। अभी भी जापान के ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल्स में जर्मनी, मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी की चीज़ है। हत्ता कि हसामी कैची भी मेड इन जर्मनी की है। लेकिन जो गाड़ियों की बात है ना, वो जर्मन की गाड़ियों में नहीं है। इतनी सॉफ्ट, इतनी हल्की जापानीज गाड़ियां हैं ना, ऐसा लगता है कि पानी की तरह चल रही होती हैं। और जर्मनी की बहुत उस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थी, लेकिन इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, और ऑटोमोबाइल्स स्टिल इट्स अ गुड। टोयोटा जो है वो बैकबोन है जापान की ना। बड़े बड़े अपना शिप के इंजन्स बनते हैं जापान में। ज़्यादातर पाकिस्तानी इसी चीज़ से रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड खुद ये काम करते हैं यार, हर वक्त गाड़ियाँ गाड़ियाँ। एनीवेज, बहरहाल कम टू द पॉइंट। तो सीखा क्या कि जहाँ खाने को नहीं, जहाँ ज़मीन ख़राब, जहाँ पानी ख़राब, जहाँ सब ख़राब,
वहां पर क्या था, वहां पे सिर्फ हौसला था, वहां पे सिर्फ लगन थी, वहां पे सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी थी। मैं जापान में रहती हूँ, राइट, पाकिस्तानी लोग आटे में नमक के बराबर हैं, कल्चर नहीं है, बच्चे क्या सीखेंगे, वो हिसाब किताब नहीं होगा, बेटियों की शादी होगी, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग ना। एक बात मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बकरी का बच्चा, मेरे पास बहुत सारी बकरी हैं, मैं अभी न्यू बॉर्न बकरी का बच्चा अपने घर ले आऊं और किसी बकरी से उसको ना मिलाऊं, उसका इंटरेक्ट किसी बकरी से हो ही ना, उससे मुझे देखे, मेरे घर को देखे, मेरे बच्चों को देखे, तो क्या वो उर्दू बोलेगी? नहीं ना, वो मैं करेगी। अगर मैं बिल्ली का बच्चा उठा के ले आऊं बचपन से ही और उसे अपने पास पालूं, तो क्या वो म्याऊं म्याऊं करेगी? म्याऊं म्याऊं करेगी ना, वो उर्दू तो नहीं बोलेगी ना। अल्लाह ने इंसान के बच्चे के अंदर या इंसानों के अंदर एक चीज रखी है कि वो जिस माहौल में जाते हैं वही सीखते हैं। इंसान का बच्चा आप छोड़ दें जंगल में, जैसे एक थी ना वो टार्जन की, उसे बोलना नहीं आता था, गूंगा था वो बिल्कुल, क्योंकि कोई था ही नहीं इंसान। जापानियों का बच्चा पाकिस्तान में जाके पैदा हो, पले बड़े, वो उर्दू बोलेगा। पाकिस्तानी का बच्चा जापान के माहौल में पले बड़े बड़ा हो तो वो क्या बोलेगा? जापानीज बोलेगा। अरबियों का बच्चा फारसियों क्या पले बड़े तो वो फारसी बोलेगा। तो अल्लाह ने इंसानों के अंदर ये क्वालिटी रखी है, जैसा माहौल होता है बच्चे वही सीखते हैं। हम क्यों इतनी मेहनतें करते हैं, दावतें करें, छोटा सा मेरा घर है, यकीन माने मेरा छोटा सा घर है ना, इतने इतने लोगों को बुलाना, लेकिन वही जापान की हिस्ट्री, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना पाकिस्तान से, ये प्रोजेक्ट है, मेरे पास वही जापान की हिस्ट्री, मैंने कहा ले लो मैं कर लूंगी। बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं यार करते हैं। मैंने अपना वेट लूज किया, नाउ आई एम 58 kg, सॉरी, बहुत बड़ा क्या था, वही सोचा कि नहीं यार आपने गोल सेट कर लेना अपना, हमने ये करना नहीं, हाउ इज पॉसिबल यार। बहुत सारी लड़कियां बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है वेट को लेकर, तो ये मेरी वीडियो जरूर देखें। हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, खाने बना रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? अपने बच्चों को दिखाने के लिए। कल को मेरी बेटियां दूसरे घर जाएंगी, कोई मेहमान आए तो टेबल लगाने का ढंग हो। जापान में क्या होता है, एंट्रेंस से फारिग कर देते हैं, सहरी हो तो सहरी लगाए, अफ्तारी हो तो अफ्तारी लगाए। आपने नोटिस करा होगा, मेरी ईद की पार्टी, 14 अगस्त की पार्टी, हर एक की सालगिरह की पार्टी, अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी मैं ज्यादा कर रही होती हूँ, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी बच्चियां सीखें, कल को इनको पराए घर जाना है। और आप यकीन माने, आई एम 100% श्योर कि ये पाकिस्तान में शादी करें या दुनिया के किसी भी कंट्री में शादी करें, इन्होंने कल्चर अपना पाकिस्तानी ही अपनाना, क्योंकि मैंने शुरू से इनके जहनों में अपना ही कल्चर डाला है, अपना अल्लाह रसूल, अपनी नमाज, अपना कुरान, इतना खूबसूरत अपना कल्चर बताएं कि इनको बाहर के रंग फीके लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब आई थी ना जापान, आदम नादम जा, जापान में तो ये, जापान में तो वो, कुछ भी नहीं। आज यहाँ से बैठकर मैं अपने ब्राइडल कपड़े बना रही हूँ, आज मैं जापान से बैठकर कितने कितने ड्रेसेस बना रही हूँ, मैंने जापान से बैठकर कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। हद तक कि मेरे पास जापान की इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर आया कि मैं उनके आर्किटेक्ट्स को और उनके जो है वो इंटीरियर्स को जो है वो क्लास दूं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, इतनी अच्छी मेरी जापानी नहीं है कि मैं किसी को पढ़ा सकूं, सिर्फ उन्होंने मेरा काम देखा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, अगर आप चाहो तो अपना गोल सेट करो। बस जापान की हिस्ट्री देख ली मैंने, ना खाने को, ना पानी को, ना पीने को, ना किसी चीज को, लेकिन कामयाब है ना। तो आप लोग भी कभी भी ना उम्मीद मत हो। जिन बहनों के वेट ज्यादा है, जो रो रही होती हैं, जो कहती हैं, जो बीमार हैं, नहीं, आपने अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है। आप खुद से प्यार करेंगी तो आप सबसे प्यार करेंगी। मुझे सब लोग बहुत कहते हैं मैं बहुत खुद पसंद हूँ। हाँ, मैं बहुत खुद पसंद हूँ, मैं अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ तो मैं अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी हर चीज से, जो चीज मुझसे जुड़ी है वो खूबसूरत है। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको मैंने चीज बताई है, इस पर अमल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।